हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे ने 2 वैकेंसीज़ निकाली थी 2019 में, रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी। और अभी दोनों में से किसी का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है और ना ही इनकी कोई एग्ज़ाम डेट आई है। लेकिन रेलवे ने कोरिडोर 5 जारी किया था, जिसमें जुलाई 2020 तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी फाइनल करने की बात कही गई थी। और अगर ये बात सही है तो शायद नवंबर या दिसंबर तक आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाए। इसलिए हमने एक टेस्ट श्रृंखला शुरू की है, जिसमें आपको डेली 30 महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त होंगे। इस टेस्ट में 30 प्रश्न होंगे जो रेलवे के लिए महत्वपूर्ण हैं तथा पिछले कुछ वर्षों में रेलवे द्वारा पूछे भी गए हैं। आप इस टेस्ट को देने के बाद अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और आपको हर प्रश्न का जवाब देने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड। तो आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? दंतिदुर्ग, कृष्ण प्रथम, इंद्र द्वितीय या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, आपको बताना है, सही आंसर बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पल्लवी काल किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, आपका सही आंसर बताइए जल्दी से। आपका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? अलेक्जेंडर, मेगास्थनीज, हेरोडोटस या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? सोने के, चांदी के, तांबे के या इन तीनों के? तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुषाणों ने इन तीनों के ही सिक्के चलवाए थे। सोने के, चांदी, तांबे, तीनों के ही चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा? यानी जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथि है, उसकी कथा वस्तु के बारे में किसके द्वारा लिखा गया था? अश्वघोष, महाकश्यप, मोगलीपुत्र तिस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मोगलीपुत्र तिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था? पुरुषनी, वितस्ता, गंगा, सिंधु? तो आपको बताना है कि जो 10 राजाओं के बीच और राजा पुरुष के बीच जो युद्ध हुआ था वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पुरुषनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? रामपाल, गोपाल, धर्मपाल, इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? भट्टारक, गोपाल, कुमारगुप्त या धर्मपाल? तो बताइए जल्दी दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भट्टारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था? हीनयान, महायान, वज्रयान या इनमें से कोई नहीं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 काल में टूट गया था, हीनयान और महायान। तो उनमें से हीनयान जो था वो मूर्ति पूजा को नहीं मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो बौद्ध धर्म के 3 पिटक थे, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ?
अशोक, कालाशोक, कनिष्क या अजातशत्रु। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों कि बौद्ध धर्म चौथी संगति में दो धर्मों में टूट गया था, दो भागों में, हीनयान और महायान। और उन्हीं में से मतलब जो चौथी बौद्ध संगति थी वो किसके काल में हुई थी? कनिष्क के में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, वैश्वामित्र, मोगलीपुत्र तिस्स या सवाकामी। तो दोस्तों इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोगलीपुत्र तिस्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? तो घोड़ा, कमल, चक्र या स्तूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? सारथी था, घोड़ा था, नौकर था या उनकी पत्नी थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घोड़ा। तो उनके जो घोड़े का नाम था उसका नाम था कंथक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बोगज कोई अभिलेख कहाँ खोजा गया? भारत में, ईरान में, सीरिया में या टर्की में। तो बताओ फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? बाणभट्ट, बाघभट्ट, हर्ष या पाणिनि। तो बताना है कि अष्टांग संग्रह की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो सही प्रश्न हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर बाघभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 8वीं शताब्दी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच था? चालुक्य, पल्लव और पांडे, चालुक्य, राष्ट्रकूट और यादव, चालुक्य, परमार और सोलंकी, चोल, चेर और पांडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी से, चालुक्य, पल्लव और पांडे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ऋग्वेद का एक मंडल किसको समर्पित है? अग्नि, वरुण, इंद्र या सोम। तो बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोम, क्योंकि आप जानते हैं ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो केवल सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। किन दो वंशों ने राष्ट्रकूट के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला? तो प्रतिहार और परमार, प्रतिहार चंदेल, प्रतिहार और चोल, प्रतिहार और पाल। ये पाल है, पुल नहीं, पाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिहार और पाल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा कथन गलत है? पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी, चेरों की राजधानी वंशी थी, विदेह की राजधानी मिथिला थी या कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि पांड्य वंश की राजधानी मदुरई ही थी, चेरों की राजधानी वंशी ही थी और विदेह की राजधानी मिथिला ही थी। तो इनमें से क्या है? ये तीनों ही कथन सही हैं और इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता है? तो सेन वंश, पाल वंश, प्रतिहार वंश या चालुक्य वंश। तो इनमें से कौन सा वंश है जो ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सेन वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा मिलान सही नहीं है? नागानंद, हर्ष, मुद्राक्षस, विशाखदत्त, मृच्छकटिक शूद्रक, रत्नावली, राजशेखर। तो आप जानते हैं ये चारों रचनाएं हैं और इनके जो सामने लिखे गए हैं वो इनके लेखक हैं। तो रत्नावली जो लिखी है वो राजशेखर ने नहीं, हर्षवर्धन ने लिखी है। तो इस आपका आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन सा गलत है? रत्नावली, राजशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल या वर्धन। तो कौन से वंश ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया था ये बताना है आपको। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा
के नाम के सिक्के जारी किए? तो बताना है आपको, सातकर्णी प्रथम ने जारी किए थे, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जारी किए थे, यज्ञश्री सतकर्णी ने जारी किए थे, या हाल ने जारी किए थे? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा सतकर्णी प्रथम ने राजा के नाम से सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? हस्तिवर्मन, मंतराज, नीलराज या विष्णुगुप्त? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी से, विष्णुगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया था? तो बताना है कि किसके काल में 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन हुआ था? हस्तिवर्मन, समुद्रगुप्त, पुष्यमित्र शुंग या प्रवरशेन प्रथम? तो फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा इसका प्रवरशेन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए थे? तो मौर्य वंश के राजाओं ने, गुप्त वंश के राजाओं ने, पल्लव वंश के राजाओं ने, या चोल वंश के राजाओं ने? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश के राजाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया? कुषाण वंश, शक वंश, यवन वंश या गुप्त वंश? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुषाण वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ? वैशाली में, बज्जी में, पाटलिपुत्र में या राजगृह में? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ था? उसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा मिलान सही नहीं है? सही है शाक्य कपिलवस्तु, कोलिया रामग्राम, कालम आलाकप्पा, मल्ल कुशीनगर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाक्य कपिलवस्तु, क्योंकि गौतम बुद्ध शाक्य कुल के थे और उनकी वो कहाँ पैदा हुए थे? कपिलवस्तु में। ठीक है, तो गाइस ये थे आपके आज के महत्वपूर्ण प्रश्न और उम्मीद है आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। और क्योंकि ये इस श्रृंखला की पहली वीडियो है और डेली आपको इसका अगला पार्ट मिल जाएगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप डेली इस वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा इस वीडियो को लाइक तथा शेयर भी अवश्य करें। थैंक यू।